मूवी की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड हैरी को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर हम उसके हस्बैंड हैरी को देखता है कि वो मोना नाम की लड़की के साथ चक्कर चला रहा होता है क्योंकि हैरी को नैन्सी उसे खुश नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर नैन्सी मोना के घर के पास आकर वो चिल्लाने लगती है लेकिन हैरी बाहर नहीं आता। वही नैन्सी बार बार चिल्ला रही होती है लेकिन हैरी वापस नहीं आता। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक एलियन शिप दिखाई देता है और उस एलियन शिप से नैन्सी के ऊपर एक लाइट पड़ता है। नैन्सी वहाँ से फटाफट भागकर पुलिस के पास जाती है और सारा किस्सा पुलिस को बताती है। वहीं पुलिस उसे उसी स्थान पर लाता है जहाँ पर नैन्सी ने उस एलियन शिप को देखा था। वहीं हम देखते हैं कि नैन्सी के डैड वहाँ पर आता है और नैन्सी को अपने साथ लेकर चले जाता है। रास्ते में नैन्सी के डैड नैन्सी से बोलता है कि तुम वहाँ पर कुछ नहीं देखी है, तुम किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। अब किसी तरह से हैरी को मालूम चल जाता है कि नैन्सी ने एक एलियन शिप देखा है और वो उसके घर पर चले जाता है। वही नैन्सी अपने हस्बैंड को देखकर उसे सारा किस्सा बताती है कि मैंने एक एलियन शिप देखा है, चलो हम फिर से वहीं पर जाएंगे, फिर से वो एलियन शिप आएगा। वहीं वो दोनों वहाँ पर चले जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि फिर से वो एलियन शिप आता है और वो नैन्सी को अपने अंदर ले लेता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी मोना के छत पर जाती है। जब मोना वहाँ पर आती है तब नैन्सी बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन मोना बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तब नैन्सी ऊपर की तरफ इशारा करके बेहोश हो जाती है। अब हम नैन्सी को उसके डैड के घर में देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर आई हुई होती है। वो डॉक्टर उसके डैड को बोलता है कि ये ठीक है, इसे टेस्ट की जरूरत है, लेकिन उसके डैड नैन्सी के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने उसे मना किया था कि ये बात किसी को मत बताना, फिर वो वहाँ पर क्यों गई थी। वहाँ पर उसके हस्बैंड बोलता है कि मेरे साथ वो वहाँ पर गई थी। अब इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। वही नैन्सी स्वर सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वही हम देखते हैं कि नैन्सी बड़ा होने लगी थी। अब नेक्स्ट डे को हैरी उसे दिखाने के लिए एक नया डॉक्टर का लाता है। वो डॉक्टर भी नैन्सी को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बन चुकी थी। वो डॉक्टर एक बड़ा सा इंजेक्शन लेकर उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन नैन्सी गुस्से में आकर उस इंजेक्शन को लेकर बाहर फेंक देती है। अब हम शाम के सीन देखते हैं कि नैन्सी अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी। वहाँ पर नैन्सी बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो, तुम मोना से मिलने के लिए क्यों बंद नहीं करते। तभी उसके हस्बैंड बोलता है कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाती इसीलिए मैं बाहर चक्कर चला रहा हूँ। ये सुनकर नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है और वहाँ पर एक ट्रक को उठाकर फेंक देती है और वो ट्रक फेंकते ही वो फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब देखकर उसके हस्बैंड वहाँ से भाग जाता है और वो फिर से मोना के पास चले जाता है। जब नैन्सी को होश आता है तब वो अपने हस्बैंड को वहाँ पर नहीं देखती और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो फिर से अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए शहर की तरफ चली जाती है। वो शहर में जाकर लोगों से पूछताछ करने लगती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। वही लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। वही ये सब पुलिस देख लेता है और पुलिस उसे पीछा करने लगते हैं। लेकिन नैन्सी मोना के घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके हस्बैंड था। वही हैरी नैन्सी को देखकर कार से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन नैन्सी उसे कार समेत उठा लेता है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाता है और नैन्सी अपने हस्बैंड को लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। वही ये सब बात नैन्सी को डैड को मालूम चलता है। अब इधर नैन्सी जा रही होती है लेकिन उसके आगे एक बिजली के खंभा आ जाता है और वो रुक जाती है। वही वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाता है और उसे घेर लेता है। अब यहाँ पर उसके डैड भी आ जाता है और उसके डैड नैन्सी को बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम शहर में क्यों आई, तुम्हारी वजह से देखो मेरा कितना बदनामी हो रहा है। वही नैन्सी को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम डैड नहीं शैतान हो, आपने मेरा कभी भी ख्याल नहीं रखा। वही ये सब सुनकर उसके डैड को गुस्सा आता है और वो पुलिस को बोलता है कि तुम इसे मार दो। लेकिन वहाँ पर कैप्टन बोलता है कि कोई शूट नहीं करेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से पुलिस उस पर शूट करने लगता है। वही नैन्सी बिजली के खंभा में गिर जाती है। तभी वहाँ पर फिर से वो एलियन शिप आता है और नैन्सी समेत उसके हस्बैंड को भी अपने अंदर ले लेता है और वहाँ से चले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।